बहुत पहले की बात है। हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव का नाम था सुंदरपुर। इस गांव में एक बहुत ही सीधा सा और ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम था रमदीन। रमदीन बहुत गरीब था। रोज सुबह लकड़ी काटने जंगल जाता, शाम को थक कर लौटता। उसका घर मिट्टी और घास का बना हुआ था। न बिजली थी न पानी का नल, पर उसके घर में एक चीज बहुत थी, प्यार और खुशी। रमदीन की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उसकी जिंदगी में उसकी 3 बेटियां ही सब कुछ थी। उन तीनों का नाम था मीरा, सीमा और रेखा। मीरा सबसे बड़ी, शांत और समझदार। सीमा बीच वाली, हंसमुख और चलक। रेखा सबसे छोटी, चंचल और मासूम। गांव के लोग इन तीनों को बहुत पसंद करते थे। वो सबकी मदद करते। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा जादू हुआ। सुनो, बच्चों को कहानी सुनाती और बूढ़ों के लिए पानी लाती। पर गांव के किसी इंसान को ये नहीं पता था कि ये तीनों इंसान नहीं, परियां थी। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रामदीन और उसकी पत्नी अपनी जिंदगी शांति से बिता रहे थे। क्या पर उनके दिल में एक ही दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। रोज रात को वो दोनों भगवान से दुआ करते, हे भगवान, हमें भी एक संतान दे दो। हमें भी एक संतान दे दो। हमें भी किसी को माँ बाप कहने का मौका दे दो। एक रात जब रमदीन गहरी नींद में था, उसके सपने में एक चमकती हुई परी प्रकट हुई। रामदीन, तुम दोनों का दिल बहुत साफ है। तुम्हारी सच्चाई ने देवलोक का दिल जीत लिया है। इसलिए हम तुम्हें 3 वरदान देंगे, 3 बेटियां जो तुम्हारी जिंदगी रोशन कर देंगी। ये कहकर परी मुस्कुराई और रोशनी के साथ गायब हो गई। सुबह जब रमदीन उठा तो उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। अरे भगवान, ये 3 बच्चियां? ये चमत्कार ही हमारी बेटियां हैं। वो तीनों बच्चियां असल में आसमान से आई पारियां थी, जिन्हें धरती पर भेजा गया था ताकि वो दया, सच्चाई और सेवा सीख सकें। बेटा, याद रखना, ताकत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। अच्छाई से जीना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शर्त यह थी कि वो अपना जादू तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगी जब तक लोगों की मदद बहुत जरूरी ना हो, और अपना राज हमेशा छुपा कर रखेंगे। एक साल सुंदरपुर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। कुआं सूख गए और नदी सिर्फ पतली सी धार बनकर रह गई। लोग भूखे रहने लगे, बच्चे रोटी के लिए रोते और किसान रात रात भर भगवान से दुआ करते। रामदीन भी बहुत परेशान था। उसके पास अपनी बेटियों को खिलाने के लिए भी अनाज कम पड़ रहा था। अब चुप रहना पाप होगा। अगर हमने कुछ ना किया तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव के लोग बहुत दुखी हैं। हर चेहरे पर सिर्फ दर्द ही दिख रहा है। पापा भूखे ना रहे, ये मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपने आंसुओं से भी बारिश ला सकती हूँ। अब वक्त आ गया है। अपना राज छुपाकर बैठना गलत होगा। जादू दिखाने का समय आ गया है। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, 3 बहनें चुपके से अपने घर से बाहर निकली। धीरे चलो, कोई देख ना ले। दीदी, आज हम गांव को बचा लेंगे ना? हाँ छोटी, आज जादू जरूर चलेगा। जंगल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई। अब असली जादू शुरू होता है। पल भर वो तीनों जादुई परियां बन चुकी थी। बादल लौट आओ, सुंदरपुर को अपनी छांव दो। हवाओं, बादल को यहाँ लाओ, इस गांव पर बरस ना था। प्यारी बारिश, अब बरस जाओ, सबको जीवन दे दो। और फिर बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर जोर से बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, खेत फिर से हरा हो गया। किसी देवता ने हम पर दया की है। पर 3 जादुई परियां चुपचाप घर लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था लोभी सेठ। दौलत बहुत थी पर दिल में सिर्फ लालच भरा था। सेठ सोचने लगा, ये बारिश कोई आम बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई जादू है। वो हर किसी से पूछने लगा, बताओ, रात को किसी ने कुछ अलग देखा क्या? पर किसी को कुछ पता नहीं था। एक शाम सेठ की नजर रेखा पर पड़ी, जो चुपचाप जंगल की तरफ जा रही थी। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा, बिना आवाज किए, बिना दिखाई दिए।
और फिर उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रेखा एक जादुई पारी बन चुकी थी। सेठ खुशी से पागल हो गया। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने धमकी दी, या तो अपना जादू मुझे दो, वरना मैं तुम्हारा राज पूरे गांव को बता दूंगा। तीनों बहनें डर गई। उनका सबसे बड़ा राज अब खतरे में था। तब रामदीन बोला, सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं होता, डर के आगे कभी मत झुकना। और उस पल तीनों परियों ने फैसला कर लिया, अब सच्चाई ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब ये 3 लड़कियां परियां हैं, इनके पास जादू है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे वाह, क्या कहानी बना रहा है, ये लड़कियां परियां, बिल्कुल बकवास। गांव के लोग हंसने लगे, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हम जादू दिखाएंगे पर सिर्फ अच्छाई के लिए। मीरा धीरे से आगे बढ़ी और उसकी आवाज में अजीब सा विश्वास था। उसने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते बीमर बच्चे मुस्कुराने लगे। माँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर तीनों ने जंगल की तरफ देखा और सूखे पेड़ हरा भरा होने लगे। ये तो सच में जादू है। टूटे हुए कुआं पानी से भर गए और पूरा गांव दंग रह गया। पर हम अपनी ताकत यहीं छोड़ रहे हैं। ये सुनते ही हवा भी थमसी गई। अब हम सिर्फ रामदीन की बेटियां हैं और इसी में हम खुश हैं। मेरी बेटियां, तुम ही मेरा सबसे बड़ा वरदान हो। तुमने सबसे बड़ा जादू सीख लिया। सुंदरपुर ने सच्चा जादू देख लिया। बारिश के बाद सुंदरपुर फिर से हरा भरा हो गया। खेत मुस्कुराने लगे और गांव फिर से खुशी से भर गया। रामदीन, जो कभी एक आम सा लकड़ी काटने वाला था, आज गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन चुका था। लोग कहते, ये आदमी नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। तीनों बेटियां अब जादू नहीं, मेहनत का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगिया। पढ़ाई में तेज, संस्कार में महान और दिल से बहुत ही अच्छी। धीरे धीरे वो तीनों पूरे गांव की शान बन गई। कोई उन्हें बेटी मानता, कोई बहन, तो कोई अपनी देवी गई। और आज भी सुंदरपुर के लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। असली जादू ताकत में नहीं होता, असली जादू होता है दिल की अच्छाई में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें।